उद्योगपति, अभिनेता, पत्रकार कोई भी कभी भी चीन में गायब हो सकता है। और अगर आप अमीर हैं, अरबपति हैं, तो आपके गायब होने की संभावना और ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 2012 से 2022 तक 6 लाख चीनी नागरिकों को दूसरे देशों में शरण क्यों लेनी पड़ी? चीन से भागने वालों में ज्यादातर अमीर ही क्यों हैं? चीन में आखिरकार चल क्या रहा है जिसके कारण अमीर एक ही रात में गायब हो जाते हैं और जब तक वो गायब नहीं होते तब तक वो देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं? इसके पीछे की वास्तविक कहानी क्या है? इसके पीछे का वास्तविक सत्य क्या है? नमस्कार, यह है वोकल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। चीन में भगदड़ मची है, विशेष तौर पर अमीरों के बीच। चीन के अरबपति किसी भी तरीके से चीन छोड़ देना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चीन एक रहस्यमयी देश है। रहस्यमय इसलिए क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है वो सही और पूरा हमें कभी पता नहीं चलता। चीन से बाहर की दुनिया को चीन के बारे में उतना ही पता चलता है जितना शी जिनपिंग पता चलने देता है। लेकिन कुछ खबरें कितनी भी दबाई जाएं वो बाहर निकल ही आती हैं। एक ऐसी खबर चीन से निकल कर आई है कि चीन के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर बाओफेन गायब हो गए। 52 साल के बाओफेन की कंपनी रेंसो ने जब ये जानकारी हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को दी तो कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए। ये तो हो गई बाओफेन की बात, लेकिन चीन से कारोबारियों के इस तरह से गायब होने की सूची लंबी है। जो भी लाल बादशाह यानी शी जिनपिंग के खिलाफ बोलता है या फिर शी जिनपिंग सरकार की आलोचना करता है वो गायब हो जाता है। पिछले दिनों ही रेन जिंगक्यान ने कथित तौर पर चीनी सरकार की आलोचना की थी, फिर क्या था, वो भी गायब हो गए। बाद में मिल तो गए लेकिन उन्हें 18 साल की सजा सुनाई गई। ये है लाल बादशाह के देश की स्थिति। ये तो कुछ भी नहीं, आगे सुनिए। 2015 में फॉर्च्यून इंटरनेशनल के अध्यक्ष और अरबपति गुओ गुआंगचांग भी ऐसे ही गायब हो गए थे। और इतने पीछे क्यों जाएं? कुछ साल पहले ही अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने चीनी सरकार की कारोबारी नीति पर सवाल उठाए तो वो भी गायब हो गए। हालांकि बाद में वो मिल गए, लेकिन चीन के लोगों के अंदर, विशेष तौर पर अमीरों के अंदर एक डर बैठ गया कि अगर उनसे अनजाने भी कुछ गलती हुई तो वो गायब हो जाएंगे। ऐसे में चीन के अमीर अपना देश ही छोड़ देना चाहते हैं। यही कारण है कि अकेले 2020 में 1 लाख लोगों ने दूसरे देशों में शरण लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी। अब आगे बात करते हैं। शी जिनपिंग की तानाशाही सिर्फ आलोचना करने वालों को गायब कर देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लाल बादशाह ने कोरोना के बाद अपनी तानाशाही को चरम पर पहुंचा दिया है। कोरोना के बाद शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी सरकार ने जो कोविड पॉलिसी लागू की उसने चीनी नागरिकों के मन में शी के लिए नफरत पैदा कर दी। उसके पीछे 2 कारण थे। पहला ये कि नागरिक उस नीति के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। कुछ भी हो जाए उन्हें उसका पालन करना था। चीनी पुलिसकर्मियों के जबरदस्ती वाले तरीके तो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। दूसरा ये कि चीन की कोविड पॉलिसी बहुत लंबे समय तक लागू रही, यानी सरकार सही तरीके से कोरोना को संभाल नहीं पाई। इससे लोगों का धैर्य टूट गया। इसके बाद हुआ ये कि चीन की अर्थव्यवस्था भी डूबने लगी। लोगों को बैंकों से अपने ही रुपए निकालने से रोक दिया गया। लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। ऊपर से देश के अमीरों के साथ जो हो रहा था वो भी चीनी नागरिक देख तो रहे ही है। ऐसे में चीनी नागरिकों ने चीन को छोड़ना शुरू कर दिया और वो ऐसे देश में जाने लगे जहां बोलने की आज़ादी हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नागरिक चीन छोड़ने के बाद यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ रुख कर रहे हैं। अब एक सवाल अभी भी है कि आखिरकार शी जिनपिंग अमीरों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण शी जिनपिंग की तानाशाही है। दरअसल 2021 से शी जिनपिंग ने चीन में एंटी करप्शन के नाम पर उन उद्योगपतियों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है जो सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोलते हैं। इसी अभियान के तहत कार्रवाई की जाती है। स्थिति इतनी बुरी है कि चीन के 600 सबसे अमीर लोगों ने अपनी संपत्ति सिंगापुर ट्रांसफर करवा ली है। अरबपतियों ने अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करने के पीछे चीनी सरकार के डर को बताया है। यही नहीं, अब तो चीन में कंपनियां रजिस्टर करवाने से भी उद्योगपति डरते हैं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि चीन की कई कंपनियों पर भारत, ब्रिटेन समेत कई देशों में प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे में लोग नहीं चाहते कि उनकी कंपनी को चीनी कंपनी की तरह देखा जाए। दूसरा ये कि कोरोना काल के दौरान चीन बर्बाद हो गया। इकोनॉमी को संभालने में शी जिनपिंग बुरी तरह से फेल हो गए। ऐसे में उद्योगपतियों के अंदर डर है कि स्थितियां फिर वैसी ही ना बन जाएं। ऐसे में एक सवाल और है कि यदि इसी तरह से चीन के अरबपतियों में भगदड़ मची रही तो फिर चीन में बचेगा ही कौन? मजदूर, जिनके हिस्से में
बस शोषण ही शोषण है। आम जनता जो ये भी नहीं जानती कि आज़ाद होना क्या होता है, कबाड़ी जो अमीरों के बचे हुए घरों से और उनकी गाड़ियों से कबाड़ निकाल कर बेचकर अपनी गुजर करेंगे। ऐसे तो चीन कबाड़ियों से भर जाएगा और विश्व का पहला कबाड़ी देश बन जाएगा। खैर, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को लोगों के गायब होने को लेकर जरूर चीन पर दबाव डालना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। चीन में जो भगदड़ मची है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का शुक्रिया।